ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन। और हम सब की तरफ से आपको खुशामदीद जो लोग अटेंड कर रहे हैं आज का सेशन। और आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर कि डिस्ट्रैक्शंस होती क्या हैं और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। तो इसके हम चूँकि कोचिंग एक्सपीरियंसेस ज़्यादा बयान कर रहे होते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग कोचिंग एक्सपीरियंस जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि एक खातून थी जो कि अपने उनको ये शिकायत होती कि मेरे पास टाइम नहीं होता। और वो टाइम जो है वो उन्हें समझ नहीं आता था कि हमारा टाइम क्या गुजरता है। तो उनसे पूछा जाता था कि अच्छा आप बताएं कि आपका टाइम कहाँ जाता है। तो कहती थी कि मेरा टाइम जो है खाना पकाने में और बच्चों को संभालने में और इधर उधर जाता है। तो फिर उनसे हमने कहा कि जो है वो आप ऐसे करें कि आप टाइम लॉग बनाना शुरू कर दें और एक हफ्ता जो है वो आप टाइम लॉग बनाइएगा और फिर हमें बताएं कि क्या कैसा आपका टाइम गुजरा है। तो जब एक हफ्ता उन्होंने टाइम लॉग बनाया तो फिर हमें पता चला कि उनका तकरीबन 180 मिनट्स, यानी कि एक दिन के 3 साढ़े 3 घंटे जो है उन्होंने फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे उन्होंने सर्व किया है। तो वो जब उनको अंदाज़ा हुआ इस बात का तो फिर उन्हें पता चला कि किस तरीके से उनका जो है वो टाइम स्पेंड हो रहा है और वो नहीं कर पा रही हैं वो चीज़ जो करना चाहती हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से उनकी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ा और डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से उनके रिलेशनशिप्स खराब हुए और डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकी। सो आज का टॉपिक है डिस्ट्रैक्शंस एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शंस एंड हाउ कैन वी गेट अवे विद इट। एंड और इसके अलावा ये कि डिस्ट्रैक्शन से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और हम अपनी लाइफ को कैसे फोकस रख सकते हैं एंड हाउ कैन वी हैव फोकस लाइफ सो दैट वी कैन अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ। ठीक है नहीं भाई, तो आप बताएं। Jazakallah khair for introducing this is starting with introducing this story. अच्छा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है दो चीज़ों का मजमूआ है। एक वर्ड है डिस और एक है ट्रैक्शन। ठीक है, डिस और ट्रैक्शन ये जो है ये इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को एक ऑथर है नील इयाल। तो नील इयाल ने अपनी किताब है इनडिस्ट्रैक्टेबल, शायद हमने पहले भी कभी शेयर की होगी यहाँ पे। नहीं तो आप सच में आप चाहें तो इसके ऊपर शेयर कर दीजिएगा उसका उसका लिंक। तो इनडिस्ट्रैक्टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो उसमें ये इन्हीं वाले बताते हैं कि ये जो है दो चीज़ों का मजमूआ है, डिस और ट्रैक्शन का। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अपने जो काम आप करना चाह रहे हो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, दैट दैट यू मे कॉल अ डिस्ट्रैक्टर। तो बात यह है कि लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। उस वक्त डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब उनके सामने इस बात की क्लैरिटी नहीं होती कि उन्होंने करना क्या है, यानी व्हाट दे आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अगर उनको वो पता चल जाए कि उन्होंने करना क्या है तो डिस्ट्रैक्टर्स की जो पावर, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर्स जो है वो आपके पास ऊपर आते हैं, कुव्वत के साथ आते हैं। तो अगर आपकी अपनी पावर, इनर पावर अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होती है तो डिस्ट्रैक्टर्स टेंड टू टेक योर अटेंशन अवे। और फिर वो डिस्ट्रैक्टर्स जो है वो भले वो फोन हो या वो फ्रेंड्स हो, वो भी बच्चे हों या कोई टीवी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मोबाइल फोन ही डिस्ट्रैक्शन हो या डिस्ट्रैक्टर हो या फेसबुक या सोशल मीडिया ही डिस्ट्रैक्टर हो, कुछ भी चीज़ डिस्ट्रैक्टर हो सकती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके पास अपना अपना जो एजेंडा है ना वो उसमें आप कितने स्ट्रांग हैं और उसके ऊपर आपकी ट्रैक्शन जो है वो कितनी मजबूत है, दैट मैटर्स अ लॉट। वो मजबूत होगी तो आपकी जो चांसेस ऑफ यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विल बी लेसर एंड लेसर। तो आई होप मैं अपना कुछ पॉइंट जो है वो समझा पाया हूँ। फिर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं। तो एक आईटी प्रोफेशनल है, उनको जब पोस्ट किया तो पता चला कि ही वाज स्टक इन हिज करियर फॉर लास्ट 2 इयर्स, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा भाई, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को टेक्निकली अपडेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं अपडेट कर पा रहे हैं? इसलिए कि काम में बहुत बिजी होता हूँ और भी बच्चे और वगैरह वगैरह। अच्छा, काम भी वर्किंग फ्रॉम होम था उस जमाने में, ये 2 साल पुरानी बात है तकरीबन। तो मैंने उससे पूछा आपका टाइम जो है वो जाता किधर है? तो कहने लगे कभी नोट नहीं किया। मैंने कहा नोट करने से कुछ फायदा हो सकता है? कहना हो सकता है। द गाय वाज रियली सीरियसली इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग हिमसेल्फ एंड डूइंग हिज सर्टिफिकेशंस। तो एक हफ्ते के बाद हमारी मीटिंग दोबारा थी, वो अपना टाइम लॉग ले आया।
टाइम लॉक जब लेकर आए तो उनको अंदाजा हुआ कि उनका जो है वो एक कसीर वक्त फ़ोन में गुजर जाता है। और फ़ोन में भी व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक और जो दूसरे कोई सोशल मीडिया की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो द फर्स्ट थिंग दैट ही स्टार्टेड डूइंग, उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने फ़ोन में से ना ये ऐप्स निकाल देता हूँ। तो ये जो फेसबुक का और जो दूसरी ऐप्स हैं फ़ोन में से निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग काम ये किया कि उन्होंने अपने फ़ोन जो है वो अपनी अहलिया को पकड़ा दिया। उन्होंने कहा, "ये आप रखें फ़ोन अपने पास और मुझे आप 4 घंटे से पहले फ़ोन वापस नहीं करिएगा। इल्ला है कि कोई इमरजेंसी हो तो मैं खुद आपसे ले लूँ या कोई और बात हो तो अदरवाइज़ फ़ोन आपके पास रहेगा 4 घंटे के लिए, मैं 4 घंटे के बाद आऊँगा।" अच्छा, वो 4 घंटे में मैं फुल फ़ोकस के साथ काफ़ी तेज़ी से काम करने लगे। हो ये रहा था कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से फ़ोन बीच-बीच में आ रहा था ना, तो उसकी वजह से जो है काम डिले होता जाता था। अब ज़ाहिर है काम का एक प्रेशर होता है, काम की एक एक जवाबदेही होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब क्या हो रहा था कि जब ऑफ़िस आवर्स में डिस्ट्रैक्शंस की वजह से काम नहीं हो रहा था, तो काम जो है वो इट वाज़ टेंडिंग टू मूव इंटो द आफ्टर ऑफ़िस आवर्स। जब आफ्टर ऑफ़िस आवर्स में काम वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, तो ज़ाहिर है सर्टिफ़िकेशंस और पढ़ने के लिए जो टाइम था वो नहीं अवेलेबल हो रहा था। अच्छा, अब इस फ़ोन को बीवी के पास रखाने से ये फ़ायदा हुआ कि 4 घंटे का एट अ स्ट्रेच टाइम मिल गया, फिर फ़ोन देखा थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा 4 घंटे का टाइम मिल गया। बहुत तेज़ी से काम होने लगा। जब तेज़ी से काम होने लगा, तो ही वाज़ फ्री इन द इवनिंग एंड हिज़ अदर टाइम्स अदर देन वर्किंग आवर्स। उसमें क्या हुआ कि उन साहब ने खुद यंग आदमी माशाल्लाह प्रोबब्ली 30-32 फ़ोकस करना शुरू कर दिया अपनी सर्टिफ़िकेशंस पे। अच्छा, जब फ़ोकस करना शुरू कर दिया तो ज़ाहिर है वो टाइम भी मिलने लगा तो ठक जो सर्टिफ़िकेशन भी होने लगी। तो ही गॉट एन इमेंस सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड सैटिस्फैक्शन इन हिज़ लाइफ़। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद जब उनका एक फ़ोकस काम की तरफ बेहतर हो गया, तो फिर उन्होंने उस प्रैक्टिस को जो बेगम को फ़ोन दे देते थे 4 घंटे के लिए, उन्होंने उसको रिड्यूस करके उन्होंने कहा कि अब मैं फ़ोन अपने ही पास रखूँगा, लेकिन आई विल नॉट कीप इट विद माय सेल्फ। आई विल कीप इट इन द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। अच्छा, फ़ोन साइलेंट रहता था और 1 घंटे के बाद इनके पास टाइमर लगा हुआ था कि 1 घंटे के बाद जाते, 55 मिनट के बाद जाते, 5 मिनट फ़ोन पे गुज़ारते, जो भी मैसेज चेक करना है वगैरह-वगैरह, खटाखट जो भी रिप्लाई दिया, उसके बाद वापस आए काम के लिए। फिर उसके बाद 55 मिनट काम किया, 5 मिनट फ़ोन, 55 मिनट काम, 5 मिनट फ़ोन। इस तरह के ब्लॉक्स में जो है वो काम करते हैं। तो माशाल्लाह प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रही और उनकी उनकी सर्टिफ़िकेशंस जो है वो भी काफ़ी सारी हो गई। So mashallah, this was the guy was very pleased and happy with this one piece of change, which apparently looked like very small change. जैसे कि एक छोटी सी चीज से इमेंस उसके इफेक्ट जो है ना वो लाइफ में निकले। तो क्या होता है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जो है दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो ना आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर आपको ये पता है करना क्या है तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना या डिस्ट्रैक्शंस को पीछे हटा देना आपके लिए आसान होता है। बहुत सारे लोगों के पास ना उनके पास कोई डे प्लान होता है, ना कोई और चीज़ होती है। दिन शुरू होता है, उनके पास कोई कुछ कुछ विज़िबिलिटी नहीं होती कि आज दिन में क्या करेंगे। जैसे-जैसे दिन चल रहा है वैसे-वैसे वो काम करते जा रहे होते हैं। कुछ काम हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही नहीं होते। कुछ काम हो भी जाते हैं लेकिन बहुत सारे काम जो है वो रह जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके पास इसकी क्लैरिटी हो कि क्या करना है तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम होंगी। आपकी अपनी अट्रैक्शन जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए अपने अपने काम के ऊपर। तो जैसे गाड़ियों में आजकल की जो नई गाड़ियाँ उसमें यूजुअली व्हीकल ट्रैक्शन सिस्टम लगा होता है स्पेशल। तो वो क्या होता है कि गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है और अगर आप बहुत तेज एक्सेलरेट भी करें ना तो व्हील्स को स्पिन नहीं होने देता। वो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ना वो ग्रिप ज़्यादा अच्छी रहता है बारिश के ज़माने में, बर्फ के ज़माने में जगहों पे ना ट्रैक्शन रहता है। तो ट्रैक्शन क्या चीज़ है? वो ट्रैक्शन कोई भी एक ऐसा सिस्टम है, ये नील रियल अपनी किताब में बताते हैं कि ये जो लफ्ज़ जो है ट्रैक्शन जो है ये लैटिन इंग्लिश का वर्ड है और ये आता है लफ्ज़ ट्रैक्टस से और ट्रैक्टस का मतलब होता है टू पुल। तो इसका मतलब है कि गाड़ी गाड़ी का जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसको पुल करके रखता है ज़मीन के साथ, यानी चिपका के रखता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जो खेतों में जो ट्रैक्टर्स चलते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी पुल ही कर रहे होते हैं। उनके पीछे इस तरह का एक आर्म लगा होता है जो वो कभी हल चला रहा होता है, कभी किसी चीज़ को खींच रहा होता है, कभी कुछ, कभी वो राइड में से पानी निकाल रहा होता है। तो ट्रैक्टर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है ट्रैक्टर्स की एनालॉजी में, अगर आप देखें कि ट्रैक्टर्स के जो पीछे के व्हील होते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं और आगे के व्हील इतने छोटे-छोटे से होते हैं। आगे की व्हील्स का कोई काम नहीं होता क्योंकि उसका सारा ट्रैक्शन जो है वो पीछे की व्हील्स में होता है। आगे की व्हील्स सिर्फ उसका डायरेक्शन मोड़ने के लिए काम करते हैं और कोई काम नहीं करता आगे की व्हील्स, तो वो वैसे छोटे-छोटे हैं। लेकिन जो पीछे की व्हील होते हैं उसमें अगर आप गौर करें
तो एक तो व्हील होते बड़े बड़े हैं और उसमें रबर के इतने मोटे मोटे ग्रूव्स बने होते हैं ताकि वो व्हील जो है वो स्लिप नहीं करें, तो उसकी ट्रैक्शन जो है वो मजबूत रहे। ठीक है, हमें ये देखना है कि हम अपने रूटीन्स में क्या एक तो क्लैरिटी हो, उसके अलावा हम करते क्या है कि हम ट्रैक्शन बिल्ड करें ना अपने रूटीन में ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। राइट। तो अगर आपको नील यार की किताब पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िए, वो इसके ऊपर बड़ी तफसील से इस पर बात करते हैं कि हम कैसे कैसे अपनी ट्रैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम आए। तो मेरे पास और भी स्टोरीज हैं, तो अगर किसी का कोई सवाल है, फैसल भाई आपका बाजी आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल फील फ्री टू रेज, कोई पॉइंट है तो फिर हम आगे आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन नहीं अच्छा भाई, ठीक है। हाँ मुझे बोलिए। फिर आप ये बताएं ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं किसी चीज से या नहीं। क्योंकि ये तो डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो एकदम से आपको एक काम से खींच के दूसरे काम की तरफ ले जाती है। आपको ऐसा लगता है कि हर काम ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, उसको मैंने आधा छोड़ा और एक और इम्पोर्टेंट काम मुझे नजर आया, कोई मेरे पास मेरी डेस्क पे आया, उसने मुझे कोई और इम्पोर्टेंट बात बताई, तो मैं उसके साथ चल पड़ा वो काम करने के लिए। तो ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो दूसरा काम जो मैंने टेकअप किया है कि आइदर इट्स अ डिस्ट्रैक्शन या फिर ये मुझे काम जो है वो स्विच कर देना चाहिए था। कई दफा ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास आती हैं जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेती हैं। हम्म, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इसमें मेरा मेरा इस बारे में मेरी राय ये है कि आपको किस तरह से पता चलता है कि आप जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, जब आपके काम जो है वो नहीं हो पाते हैं और आपके जो आपकी जिंदगी में जो आपका प्रोग्रेस का एहसास है अगर वो रुकना शुरू हो है ना, आपको आपको अंदाजा हो कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब कि यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड समहाउ। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, भले वो आपके फाइनेंशियल टारगेट्स हों, भले वो आपके एजुकेशनल या सर्टिफिकेशन टारगेट्स हों या कोई भी और चीज़ हो, कोई भी अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब है कि वो फिर खराबी की तरफ जा रही है। बिकॉज इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग, वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, इन सिंपल सी एनालॉजी है, सिंपल स्टेटमेंट है ये। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपका सवाल है कि आपको पता कैसे चलेगा कि यू आर इन टू अ डिस्ट्रैक्शन। तो अगर अगर आपके काम नहीं हो रहे होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, तो वो एहसास होगा। अब किसी को ये किसी का जो ना जो रडार होता है वो ये जल्दी सेंस कर लेता है, किसी को बहुत वक्त लगता है सेंस करने में। एक तो ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई अगर आपका कोई सिंसियर शख्स हो आपके साथ हो, वो आपको बता सकता है कि यार यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इनटू इनटू दिस दिस मैनी थिंग, इसको इसको सही करें। लेकिन मैंने देखा कि इसमें जो दूसरे के बताने से ज्यादा फायदा होता नहीं है जब तक कि बंदे के खुद अंदर से ड्राइव नहीं हो ना, क्योंकि आपके अंदर की ड्राइव होती है ना वो फिर आपको चलाती रहती है। तो आपके अंदर की अगर ड्राइव नहीं होती तो फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर का जो है ना वो काम करना मुश्किल होता है वहां पे। तो उम्मीद है कि आपकी बात का किसी हद तक जवाब दे हाँ दिया नहीं हूँ। मैं आपने बड़ी अच्छी सी बात बताई कि आप एक ब्लॉक्स में काम करें। तो मुझे कुछ अर्से पहले अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि कोई सब्जेक्ट कभी बहुत मुश्किल है और टॉपिक बहुत मुश्किल है तो समझ नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा था कि मैं कोई चक्कर लगा के आ जाऊँ, थोड़ा सा खा पी के आ जाऊँ, फिर दोबारा से बैठूँ तो शायद समझ आने लग जाए। तो फिर मुझे एक चीज़ पता चली जिसका एक नाम एग्जैक्टली भूल गया, अब नहीं आ रहा, लेकिन वो ये था कि आप अपने आप को 50 मिनट्स का 40 मिनट्स का एक ब्लॉक दे दें और फिर आप 10 मिनट की आप ब्रेक ले लें, फिर आप आ जाएं, फिर 40 मिनट से 50 मिनट्स का एक ब्लॉक में आप चले जाएं। तो फिर वो इट वर्कड फॉर मी। वो कहलाता तो है पोमोडोरो। उसमें एग्जैक्टली पोमोडोरो हाँ। वो टमाटर बनाता है, हाँ उसकी ऐप भी हाँ होती हाँ है हाँ पोमोडोरो, बहुत एप्लीकेशन है उसकी। वो हाँ क्या हाँ करते हैं, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, वो एक टाइम ब्लॉक देगा आपको, आप उसमें हम्म फुल फोकस से काम करें, फिर ब्रेक लें, फिर फुल फोकस से काम करें। वो ब्लॉक्स होते हैं, हम्म तो इस तरह के वो 8 घंटे में 8 ब्लॉक्स जनरेट करके देगा आपको, और उन 8 ब्लॉक्स में आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर आ जाएगी। अच्छा, तो हाँ आपका दैट कहना ये है दैट कि आप वर्कड वेल। दैट वर्क फॉर यू। अच्छा, या दैट्स राइट, दैट्स वर्कड फॉर मी। तो तो पोमोडोरो जो की चीज़ तो एप्लीकेशन। यहाँ पे समझ आ रही है इससे वो ये है कि आपका जितना ज़्यादा फोकस होगा किसी एक काम के ऊपर, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी और उतनी जल्दी वो आप काम कर सकेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल आपका फोकस जो है वो मल्टीपल चीज़ों के ऊपर होगा तो वहाँ पे वो चीज़ें एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी, बिल्कुल। ऐसे ही। बड़ी और फिर जो बड़ी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी, राइट। अच्छा। बिल्कुल। नहीं, तो ये तो बहुत सारे ऐसा लोग जो है हुआ ना। कि दो इम्पोर्टेंट टास्क के दरमियान भी जो है ना वो एक कंपटीशन स्टार्ट हो सकता है आपके अटेंशन के लिए। एक कह हाँ रहा है होता है। कि ये काम करो और एक इस तरह करो। और अगर इसमें आपने अपनी टू डू लिस्ट बनाई हुई है और उसके अंदर साथ में आपने अगर ये टाइम स्लॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि किस टाइम स्लॉट्स में कौन सा काम करना है, तो फिर आप इस चीज को जो है वो इनकाउंटर कर सकेंगे कि यार जब भी कोई दूसरी थॉट्स आए तो वो आपको पता होगा कि हाँ यार ये काम जो है मैंने
अभी 3 बजे के बाद करना है, ठीक है, तो वो आपको उसको भगाना और उसको अपने आप से दूर करना आसान हो जाएगा, और अपनी अटेंशन को वापस जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ आप ले आएंगे। अच्छा, इसमें एक है ना एक व्हाट्सएप छोटी मैसेज सी चेक करने में, सॉरी आप कुछ बोल रही हैं, बोल। आप बोलिए। नहीं व्हाट्सएप मतलब मैसेज का व्हाट्सएप मैसेजेस का चेक करने का होता है, तो व्हाट्सएप मैसेज क्या आया और अटेंड करके जो आवाज आती है, ठक करके दिल चाहता है कि बस व्हाट्सएप मैसेज पहले चेक करने, पता नहीं कौन सा आया होगा। तो उसके लिए भी एक ये था कि आज ही के जब खासतौर पे जब मेरे पास कोई इंटेंस काम होता था तो मैं अपना वाईफाई ऑफ कर देती थी। तो मुझे वो चीज बड़ी करामत लगती थी, वरना मतलब आई एम पर्सन लाइक मी, वो मैं बहुत जल्दी से, अच्छा कोई मैसेज आया जल्दी से देख लो, अच्छा मैं रिप्लाई भी कर दूं उसको, तो आई वुड वेस्ट अबाउट हाफ एन आवर इजीली। तो कहीं आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ चला गया। तो उसमें ये कि अच्छा ठीक है 50 मिनट्स का ब्लॉक है, तो इन दिस ब्लॉक में मुझे नहीं चेक करना है, या फिर आई एम गोइंग टू चेक द मैसेजेस एट द एंड ऑफ द डे। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि रात में सोने से पहले जाके अपने व्हाट्सएप मैसेजेस भी चेक कर रहे होते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो है वो देख रहे होते हैं और क्या क्या चीज आई है। तो उससे उससे नुकसान ये होता है कि उनकी एक तो नींद खराब होती है, और दूसरा कि रूटीन पे जो है वो काफी असरअंदाज होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। सो आई वुड रिकमेंड कि वो जो आपने कहा ना, वो जो टर्म आपने यूज किया इसमें टमाटर बना होता है, 50 मिनट्स का ब्लॉक है, तो वो पोमोडोरो। यूज कर सकते हैं। या ऑन एंड एट द सेम टाइम अपने लिए व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए ना टाइम फिक्स कर लें। अभी चेक करना है, मतलब लाइक आई एम गोइंग टू चेक इन द आफ्टरनून, या आई एम गोइंग टू चेक इट लाइक बाय 8 PM, उससे पहले नहीं चेक करूंगी। एंड देन एक खातून थी, मैंने उनसे कहा कि अगर आपको कौन से मैसेज आते हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड के मैसेज आएंगे या मेरे सास के आएंगे। तो मैंने कहा उनसे बोल दें कि जी आप मुझे इस वक्त में मैं मैसेज चेक नहीं करूंगी, तो मैं जो उस वक्त चेक करूंगी, और अगर कोई इमरजेंसी होगी मैसेज नहीं आएगा, आपका फोन आएगा। तो अल्लाह ने कहा कोई इमरजेंसी होगी तो फोन आएगा ना, तो फिर आपको क्या जरूरत है मैसेज चेक करने की, या फेसबुक पे कोई नई नोटिफिकेशन आई तो उसकी क्या जरूरत है चेक करने की ना। यू कैन डेजिग्नेट अ टाइम फॉर दैट and focus on the task that you have to do. So it worked well after that. Alhamdulillah. तो अच्छा नहीं भाई, उसमें इसमें डिस्कस में यानी जो सोशल कहा जी उमसाद आप बोलिए। सोशल मैंने जो मीडिया कहा की बात हो रही थी। कस भाई उमसाद को बात करने हो। अच्छा, जी बोले। हाँ सिस्टर्स जी मैंने बताइए। जो कहा एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रही थी, और यही एक्सपीरियंस मेरे साथ होता था कि व्हाट्सएप के मैसेजेस के सिलसिले में फिर नैयर भाई ने ही मुझे ये ट्रेन किया कि जो है उसके लिए एक टाइम सेट कर लें, कि उन्होंने खुद अपनी रूटीन बताई कि मैं इस टाइम पे अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक करता हूँ, देखता हूँ, और इसके बाद नहीं। तो वही हफ्ते मेरे ख्याल से सुबह से शाम में शायद दो दो टाइम कुछ उन्होंने बताया मुझे, या कुछ ऐसा याद पड़ रहा है कि टाइम जैसे कि उन्होंने कहा अभी सिस्टर्स ने यानी। दूसरी बात ये कि जो किस तरह से टास्क को यानी कि अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, उस पर फोकस करें। तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये था कि जो है अगर हम उस अपने एक्शन के आउटकम पे देखें कि हम जो कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, कि अगर मैं वक्त पे अपना ये नोट्स कंप्लीट कर लेता हूँ, या अगर मैं वक्त पे ये पेपर की करेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे। तो उस आउटकम पे भी अगर हम ध्यान रखें तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है, और हम अवॉइड कर पाते हैं डिस्ट्रक्शन को। एक्सीलेंट। अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। अच्छा तो मैं थोड़ी सी कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको। तो ये तकरीबन कोई मे बी 15 साल पुरानी बात होगी। जैसे मैं जब अबू धाबी में था, तो अपनी टीम के साथ मुझे उनको टाइम मैनेजमेंट का वर्कशॉप और विजन वगैरह के ऊपर काम करने का टीम के साथ मौका मिला। तो खैर तो मैं देखा कि मेरी टीम में एक लड़की थी, और वो जॉर्डियन लड़की थी, और वो बड़ी रिलीजियसली रोजाना जो है सुबह अपना प्लानर बनाया करती थी, और बाकायदा उसके प्लान में टास्क भी लिखे होते थे और उनको टिक भी करती जाती थी, और उसके अलावा उसके पास जो कैलेंडर था वो भी सामने नजर आता था उसका। तो मैंने उससे पूछा एक दिन कि ये जो है तुम्हारा जो ये हम उसको डेली स्केड्यूलर कहते थे, तो ये डेली स्केड्यूलर इससे फायदा क्या होता है। तो कहने इससे जो दिन के जो काम है तो वो तो होते ही होते हैं, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि मुझे अपने विजन्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता रहता है। मैंने उसके अंदर टाइम ब्लॉक्स लगाए हुए हैं कि इससे इस टाइम पे जो भी अपने जैसे पढ़ना है या अगर एक्सरसाइज करनी है, जो भी विजन का मतलब है हेल्थ से रिलेटेड विजन होगा, या एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन का विजन है, फैमिली का टाइम है, जो भी कुछ है उसमें स्लॉट्स बुक हुए हैं। इसको टाइम बॉक्सिंग कहा जाता है हम लोग। तो उसका उसको उसको तो नहीं पता था टाइम बॉक्सिंग कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि ये जो स्लॉट्स है ना, ये मुझे अपने विजन्स के ऊपर स्टिक रहने में मदद देते हैं।
तो दैट वाज एन अमेजिंग, थोड़ी मैं आपको इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या होता है कि ये जो जब आप टाइम बॉक्सिंग करते हैं किसी भी चीज की ना, तो वो दैट इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग ट्रैक्शन इन व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। आप अगले आने वाले सालों में के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी एक और एग्जांपल थी। तो हमें हमें ये देखना होगा कि हम एक तो क्लैरिटी हमारे पास कि करना क्या है, दूसरा है कि हम अपनी ट्रैक्शन को कैसे बिल्ड करते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये स्टोरी जो है, ये मैं नाम लेके इसलिए सुना रहा हूँ कि इन साहब की मैंने परमिशन ली बाकायदा कि मैं आपके नाम से ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक करें, किसी का भला हो जाता तो क्यों नहीं। तो ये साहब जो है, ये है मसूद अली साहब। मसूद साहब रियाद में रहते हैं और इनकी माशाल्लाह आईएसओ कंसल्टिंग की एक कंपनी है। तो मसूद साहब ने एक एक काम जो है इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग से किया हुआ है, वो ये कि अपने इन्होंने फोन में एक अलार्म लगा हुआ है। हो सकता है मैंने आपको अभी कभी पहले भी एग्जाम्पल सुनाई हुई वाली। तो इनके फोन में अलार्म लगा हुआ है, रात को 10 बजे का, 10 बजे अलार्म बजता है तो ये अपने होम ऑफिस में, ड्राइंग रूम में ही इनके टेबल है, मैंने खुद देखा इनकी छोटी सी टेबल है, एक वर्क स्टेशन जैसा बना हुआ है। तो वहां पे बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है मसूद साहब क्या करते हैं, अपना निकालते हैं स्केड्यूलर और अगले दिन के टास्क जो है वो लिखना शुरू करते हैं कि कल किससे बात करनी है, किस क्लाइंट को विजिट करना है, किसको फॉलो अप करना है, जो भी कुछ करना है ना वो सब मसूद साहब लिख लेते हैं, वो सारा का सारा। तकरीबन इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं यूजुअली। ज़ाहिर है, क्योंकि पूरे दिन से दिमाग चल रहा होता है ना, तो बहुत सारे काम जो है आप लिखना शुरू करते हैं, वो ठक ठक करके सामने आ जाते हैं। तो मसूद साहब, दिस इज हाउ मसूद साहब क्रिएट्स ट्रैक्शन फॉर हिज नेक्स्ट डे। अच्छा, अब क्या होता है, जब अगला दिन शुरू होता है तो फिर मसूद साहब को सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे क्या करना है आज। तो मसूद साहब ही सेज कि उनका दिन जो है वो जंप स्टार्ट से होता है, बिकॉज उनको पता है कि क्या करना है। तो जिन लोगों के रूटीन सेट होते हैं ना, अगले दिन के स्पेशली, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, उनको उनको सुबह कोई सोचने समझने का ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और एग्जीक्यूशन जो है हमेशा सोचने से आसान होती है। आप याद रखें, एग्जीक्यूशन यानी एक्शन जो है वो थिंकिंग से हमेशा आसान होता है। जो डिस्ट्रैक्शन होता है, आप देखिए कि उसमें एक्शन होता है हमेशा, और एक्शन जो है वो आपको करना जो है वो आसान लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसीलिए तो जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जब आप सोचना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना फोन उठा लेते हैं, अपना फोन उठा लेते हैं, उसके बाद जब एक दफा आपकी अटेंशन जाती है तो बस फिर वो चली ही जाती है अटेंशन। तो ये एक और स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई मसूद साहब वाली। अच्छा, अभी किसी का सवाल है तो बताएं। मैंने उसकी पोमोडोरो की मैंने लिंक पेस्ट कर दिया था यहाँ पे, आप चाहें तो अच्छा, देख एक सकते हैं। क्वेश्चन है, मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि ताहिर साहब पूछ रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार रिलैक्सिंग के लिए, रिलैक्स करने के लिए कोई 10-15 मिनट की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि चलो यार क्रिकेट देख लेते हैं, कह रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर ही फिर टाई अप हो जाते हैं, पूरा दिन जो है ना वो क्रिकेट देखते हुए ही गुजर जाता है। तो ऐसी क्या छोटी मोटी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो हम 10 या 15 मिनट में करें, जो कि हमें रिलैक्स करने में भी हेल्प करें और इस तरह इंगेज भी ना करें कि हम अपनी जो मेन कोर्स है उससे ज्यादा डिविएट हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो इनके सवाल के दो जवाब हैं। एक तो ये कि ये करना क्या चाहते हैं, अगर क्रिकेट के मैच मैच जो है कम वक्त के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्रिकेट का मैच ना देख रहे हैं, फुटबॉल ना देख रहे हैं, तो क्या कर रहा हूँ, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें फोन दिया ना, अलार्म दिया है, कुछ तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना यार। एक आधे घंटे का लगा लें, पौन घंटे का लगा लें, कितने, कोई टाइम टाइम लिमिट फिक्स कर लें कि दिस इज द टाइम दैट यू वांट टू वॉच द मैच एंड देन कम बैक अगेन। इफ मैच गिव्स यू सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर एंड दिस इज सम लेजर एक्टिविटी दैट यू वांट, व्हाई नॉट गो एंजॉय। फैमिली मेंबर को भी बोल सकते हैं कि बस बोल दें आके। बोले नहीं अपनी भाई, बेगम इसके को पकड़ा दे, वो जिन्होंने फोन पकड़ाया था ना, अपनी बेगम को, बहुत अच्छा काम किया था उनकी बेगम ने उनके साथ। ये आपकी बेगम को आप ताहिर साहब, ये आप उनको जिम्मेदारी दे दें, वो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह उठा देंगे। लेकिन ये भाई वो पूछ रहे ना कि कौन सी एक्टिविटी करें, तो उसका जवाब ये ना कि वो जो एक्टिविटी जो जो वो उन्हें जो जिसमें वो रिलैक्स होते हैं, तो वो उन्हें खुद पता है ना, तो उसकी हम लिस्ट बना सकते हैं ना कि क्या चाह ये ऐसी एक्टिविटी के चाह मैच देखने के बजाय इंस्टेड ऑफ वाचिंग द मैच दैट आई कैन डू दिस। हम्म, अच्छा नहीं अच्छा भाई, यहाँ पे ना एक एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अक्सर हम कुछ चीज़ों को जो है ना वो इसको किस तरह से बोल सकते हैं कि हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि यार जब हम क्रिकेट देखने जाएंगे और क्रिकेट देखेंगे 10 मिनट के लिए, तो हम 10 मिनट बाद जो है ना वो वापस आ जाएंगे। तो ये जो है ना, जहाँ क्योंकि ये इस वक्त जिस हम दौर से गुजर रहे हैं ना, तो इसमें टर्म है अटेंशन इकोनॉमी, के लोग जो है ना अब आपके पैसे के पीछे नहीं जाते, आपके टाइम के पीछे नहीं जाते, आपके अटेंशन के पीछे जाते हैं।
ठीक है, आपका पूरा जो सोशल मीडिया है वो पूरा फ्री है, तो लोग समझते हैं क्या ये फ्री में ये सब कुछ चल रहा है, और ये इतने मिलियंस के जो प्रोडक्ट्स हैं और बिलियंस के जो प्रोडक्ट हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह, तो इसमें हमें तो कुछ नहीं देना पड़ता, तो हम हमारी तरफ से, हमारी जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन ये एक अटेंशन इकोनॉमी का पार्ट है। आपकी अटेंशन उनको चाहिए, जितने ज्यादा लोगों की अटेंशन जो है वो इस टाइप के डिस्ट्रैक्टर्स की तरफ रहेगी, वो उतना ज़्यादा उनको अपना डेटा और अपना बिहेवियरल जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसको वो आगे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि उनके लिए तो आपकी अटेंशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करते क्या है कि इस टाइप की चीज़ों को इस तरह से करते हैं कि ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करती है। जब आप एक मैसेज देखने जाएंगे ना, तो आप सिर्फ एक मैसेज देख के नहीं आएंगे, आपको वहां पे 2-3 मैसेज कहीं और से भी आए हुए होंगे, आप किसी ग्रुप में भी ऐड होंगे। ठीक है, वहां वहां पे कोई एक फेसबुक का लिंक भी आया हुआ होगा, फिर आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे सिर्फ उस वीडियो या उस शेयर को, आप पोस्ट को आप नहीं देखेंगे, वहां पे 100 लोगों ने और भी पोस्ट की हुई होगी, तो आप दिस इज हाउ द स्पाइरल गोज, और इट बिल्ड्स अराउंड यू अ वेब। ठीक है, और आप उसके अंदर फंस जाते हैं और आप बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह सोचना है कि यार मैं कोई काम 10 मिनट करूंगा या 5 मिनट करूंगा फिर वापस आ जाऊंगा, ये आपकी जो है ना बड़ी एक गलत फहमी है कि आप आ सकेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है उसको चाहिए होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, कि जल्दी से उसको पता चल जाए क्या हो रहा है। तो जब आप मैसेजेस कर रहे होते हैं ना लोगों को लगातार और उसके जवाब आ रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन जो है ना बहुत अच्छा फील करता है, जबकि आप कोई उसके बगैर उसके अलावा किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे ना, जिसपे आपको घंटों लगाना है, आज आपने 1 घंटा काम करेंगे, कल 1 घंटा काम करेंगे, और उसका रिजल्ट जो है वो 20-25 दिनों बाद निकल के आएगा, तो वहां से जो है हाँ, ना आप बहुत जल्दी जो है ना वो उचाट होने लगते हैं ना, तो वहां से डिस्ट्रैक्ट होना जो है ना वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो अटेंशन को किसी ऐसी चीज पे फोकस रखना जिसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल होंगे। ठीक है, यही जो है ना एक कमाल है कि आप अपने आप को खोज के रखेंगे। और टाइम बॉक्सिंग का फायदा ये होता है कि आप टाइम बॉक्स में आप अपने आप को जो है ना महदूद कर लेते हैं कि यार ये जो टाइम स्लॉट है ये सिर्फ इसी काम को करने का है, चाहे ये काम किसी भी पेज से हो, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम बॉक्स में मैं सिर्फ यही काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो इससे फिर जो है ना आपको हेल्प मिलती है कि आप जो छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, जो डिस्ट्रैक्टर हर तरफ आपके चल रहे हैं, वो आप उससे जो है ना हुक नहीं होते और आप अपने काम से निकल के वहां नहीं चले जाते। तो सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि इस टाइप का जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्टर्स है ना, इनको पहले खत्म करें, कि जिसमें आपको नजर ही आता है कि यार ये तो बस 5 मिनट 10 मिनट का काम है, और लेकिन जब आप वहां पे चले जाते हैं यूट्यूब पे, तो आप आधे 1-2 घंटे बाद जो है ना फिर आपको पता चल रहा होता है कि यार टाइम हो गई, या फिर कोई अजान की आवाज आती है तो आपको पता चलता है ओह इतना ज्यादा टाइम गुजर गया। हम्म, वैसे भाई यहाँ अच्छा, आपकी बात पे एक इसमें एक छोटी बात सी सिस्टर्स के लिए एक बात ऐड करूंगी कि जैसे कि ये ऑनलाइन ड्रेसेस आजकल हो गए, तो ये मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ कि जो है हम ये समझते हैं कि भाई ये ड्रेस देखना है लेना है हमें, तो हमारा टाइम बच जाएगा बाजार जाके आने के बजाय, चलो यही इजीली देख लें। तो वो अगर आपने टाइम सेट नहीं किया हुआ तो आप यकीन करें कि वो पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप एक ड्रेस के पीछे कितना टाइम आपने लगा दिया। इसके बजाय अगर आप एक विजिट शॉप पे कर लें, और शॉप पे जाहिर है आप शॉप पे 1 घंटा तो 2 घंटा तो एक शॉप पे नहीं खड़े रहेंगे, शायद जितनी देर खड़े रहेंगे थोड़ी देर, मैक्सिमम आधा घंटा 20 मिनट, और उसमें एक ड्रेस आप सिलेक्ट करके निकल आते हैं। लेकिन जो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ऑनलाइन का, इन सब बातों का, तो कि किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे याद आया कि वाकई ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है इसमें भी बहुत ज्यादा यानी टाइम हमारा जाता है। जो हम ये समझते हैं कि हमको इजी है कि हम यहीं से बैठे बैठे ये कर लेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा, नहीं, टाइम नहीं बचता आपका, पैसे आपके खर्च होते हैं, और टाइम आपका सबसे ज्यादा जो कि कीमती चीज है वो बहुत गलत खर्च हो जाता है। जी। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे यहाँ मैं पे एक हिना चीज और जी हिना मैं फरहान एक ने चीज और रेज किया ऐड बता। करना चाहूंगी। हाँ मैं हाँ इसमें ये बोलो। ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारे टाइम डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उसमें समटाइम्स जैसे हमें पता नहीं चलता कि हमारा ये डिस्ट्रैक्टर है, और हम कोई चीज लेजर के लिए कर रहे होते हैं कि हम टाइम पास कर लेते हैं 10-15 मिनट। तो जो चीज मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई की और वर्क किया वो ये था कि मैं अक्सर अपने आप से ये सवाल करती थी कि मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है। तो इस बात का मुझे बहुत फायदा होता था अक्सर, क्योंकि फेसबुक खोल दिया, टाइम लग गया, जैसे कोच निगत ने कहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठ जाते हैं और आपको जो लेना होता है उससे ज्यादा ही आप उसको देख रहे होते हैं। तो फिर मैंने अपने आप से ये सवाल करना शुरू किया कि व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। तो अक्सर जवाब आता था जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। तो फिर मैं वहीं अपने आप को रोक देती थी और टाइम सेट करके कि अच्छा बस ये काम अब रख लो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो इसको यहाँ पे खत्म कर दो। तो इससे भी बहुत मुझे फायदा हुआ कि हम अपने आप से
कंटिन्यूस पूछते रहे। अच्छा, यहाँ पे फैसल भाई, यहाँ पे अब्दुल्ला साहब ने लिखा है दैट्स अ डोपामिन हिट। यस, बिल्कुल। डोपामिन एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट हार्मोन होता है जो कि आपको, स्पेशली आप व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहे होते हैं या कोई भी चीज ऐसे करते हैं जैसे आपको मजा आता है, तो वो जो है वो डोपामिन इफेक्ट कहलाता है वो। तो अब मिसाल के तौर पे लड़के गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, उनको उनको पता है कि गाड़ी तेज चलाना उनके लिए हलाकत का बायस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो उनकी उसमें जो थ्रिल होती है, जो उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ डोपामिन इफेक्ट। बहुत लोग जराइम करते हैं, उनको उनको पता होता है, लेकिन वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और भी सवाल है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु गेट्स फ्रस्ट्रेटेड बाय डिस्ट्रैक्शंस ही नीड्स टू टेंड टू क्रिएट बाय चिल्ड्रन, एग्जांपल अ मैथ्स वगैरह वगैरह, and that frustration results in stopping the task I set out to do। अच्छा, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ यहाँ पे। तो इन आप लोगों के सवालों से ना उससे किस्से याद आते हैं हमें ना, स्टोरियां याद आती हैं। तो ये कुछ अर्से पहले की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि एक खातून थी, उसमें उनके और उनके शौहर के दरमियान जो है वो कुछ आपस में कुछ बातचीतें ऊपर नीचे हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई वो साहिबा खाना ने कहा कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करती थी, तो या उनको टाइम नहीं मिलता था, ये बच्चे बच्चे भी और वगैरह वगैरह दूसरी दूसरी भी चीजें थी। अच्छा, शी ऑल्सो वांटेड टू डेवलप हरसेल्फ एज वेल। अच्छा, अब क्या होता था कि अब बच्चों के काम में और इसमें और उसमें चीजों में उनको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं मिलता था, और शी डिड नॉट गेट द टाइम शी वांटेड टू एंजॉय, भले वो रीडिंग हो या भले कोई भी चीज हो। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब जब वो शौहर साहब के जो काम नहीं होते तो वो नाराज हो जाते थे उनसे कि भाई ये इस तरह से जो भी घर साफ नहीं है या काम नहीं हुए वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मल चोर्स। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप आपके शौहर नाराज हो और आप दोनों के 2 से 3 दिन खराब हो, ये एक सिचुएशन नंबर 1 है। दूसरा ये है कि आपको पता है कि जो चीजें आपकी जो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको करनी ही करनी है ना, जिनके ऊपर वो नाराज हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपस में इख्तिलाफात हो सकते हैं, वो आप फटाफट कर लें, और उसके बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, जो जो भी आप करना चाहें वो कर सकती हैं। तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सी सूरत बेहतर है, आप क्या समझती हैं? तो उन्होंने कहा कि पहली सूरत बेहतर है। तो व्हाट शी डिसाइडेड टू डू कि मैं सुबह अपना दिन जल्दी स्टार्ट करूं और मैं ठकाठक जो है वो काम कर लूँ, 10 बजे तक सारे काम मैं कर सकती हूँ, और 10 बजे के बाद जो है फिर बाकी दिन का सारा हिस्सा जो है मेरा अपने लिए। तो माशाल्लाह शी स्टार्टेड डूइंग इट वेरी इफेक्टिवली। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मुझे स्टोरी इस तरह से याद आई कि ये जो आपका सवाल लिखा हुआ है ना, कि इसमें जब जैसे लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय चिल्ड्रन एग्जांपल है मैथ, तो बच्चे तो मैथ करते ही हैं, और दैट नीड्स टू बी क्लीन और समथिंग लाइक दैट वगैरह, इस तरह के काम तो बच्चों के घर में होते ही हैं, होते ही होते हैं। तो अब फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है कि आप जो है आप वो काम करना छोड़ दें जो कि आप करना चाहती हैं। तब ये देखें कि क्या आपके बच्चे 24 घंटे जाग रहे होते हैं, मतलब रोबोट की तरह आपके बच्चे इधर उधर घर में मस्त कर रहे होते हैं, या क्या हो रहा होता है। कोई तो वक्त ऐसा होता होगा ना जब बच्चे सोते होंगे, या कोई टाइम बॉक्स ऐसा कर सकती हैं कि जो कि जहाँ पर आप अपनी चीजें जो है ना वो चला सके, अपनी चीजों पे थोड़ा थोड़ा का फोकस कर सके। हमारा मसला क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारा अचीवमेंट जो है ना बहुत थोड़े से टाइम में हो जाए। ऐसा नहीं होता। लाइफ में ये हर जगह पे शॉर्टकट्स नहीं अप्लीकेबल होते हैं। तो आपको ना छोटी छोटी एफर्ट्स करती रहनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको उसके उसके देर पर और आपको इफेक्ट्स नजर आए ना। हम कहाँ से इम्प्रेस होते हैं, हम दूसरे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं और देखते हैं कि ओ फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने वो कर लिया वगैरह वगैरह। हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे मेहनत कितने सालों की होती है। कासिम अली शाह बता रहे थे एक दिन कि किसी एक स्पीच में कि आप जो मुझे अभी देखते हैं चंद सालों में, ये तो आप वो कासिम अली शाह को देख रहे हैं ना जिसके पीछे 15 से 20 साल की मेहनत है। वो मेहनत आपको नजर नहीं आती, आपको वो कासिम अली शाह जरूर नजर आता है जो कि लोगों के सामने भी बात कर रहा होता है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि हमें कासिम अली शाह की तरफ से बनना है। तो चीजें जो है ना वो उसमें तो वक्त लगता है, आपको थोड़ा 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 करके जो है वो करना होगा। ट्रैक्शन याद रखें क्या करना है आपको, और उस पर ट्रैक्शन के लिए व्हाट आर यू बिल्डिंग टू क्रिएट अ ट्रैक्शन। क्या आपके पास टू डू लिस्ट है या कोई ऐसी चीजें मैकेनिज्म है आपके पास कि आप उसके ऊपर आपकी ट्रैक्शन जो है मजबूत रहे। जी, तो किसी का नेबा आवाज। अपने माइंड को ट्रेन करना होता है ना, तो आप आर यू कंटिन्यूसली ट्रेन योर माइंड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हैबिट जो एक हफ्ते करते रहे और फिर वो बिल्ड हो जाती है। सो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। तो ये दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट कोच कैन हेल्प।
तो कोचिंग में ये होता है ना कि आपके पास एक अकाउंटेबल होते हैं, तो आप कोई टास्क आप पिक करते हैं तो फिर आप अपने आप को आपको उसको बता दें कि किया है या नहीं किया है, एंड दैट हेल्प्स इन डूइंग दैट टास्क, पिकिंग अप दैट हैबिट, और वो हैबिट बनाने में आपको फिर वो मतलब फायदा हो जाता है. सो इफ यू वांट टू डू समथिंग एंड यू वांट टू अचीव इट, आई थिंक लाइक स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड. और ट्रेन करने में फिर यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम कि अच्छा हाँ ठीक है अभी फौरन नहीं हो सकता, बट आई नीड टू कंटिन्यू डूइंग इट. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ये असल में ह्यूमन सक्सेस जो है ना, सारी की सारी ये एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, और वो है आपके हैबिट्स एंड बिहेवियर्स. अगर आपके पास सक्सेस हैबिट्स हैं तो आप आगे निकल जाते हैं, अगर आपके पास सक्सेस हैबिट्स नहीं है तो फिर आप पीछे रह जाते हैं. बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको जो भी नाम आप देना चाहें. अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ. तो ये बहुत ही अजीब सी स्टोरी है, लेकिन आई होप यू विल फाइंड द क्रक्स ऑफ इट. तो ये स्टोरी जो है ये कोविड से पहले की है. तो एक साहब उन्होंने कहा मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है. अब आईटी सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है. तो अच्छा एंड द गाय वाज वेरी टेक्निकली वेरी साउंड एंड केपेबल. अच्छा, तो हम साथ में बैठे, तो मैंने उनसे पूछा कि जब मीटिंग शुरू हुई तो अच्छा कि कैसी चीज़ क्या चल रही है, मसला कहाँ पर आ रहा है. तो उन्होंने कहा कि मसला जो है ना वो मेरी स्मोकिंग का है. तो मैंने कहा स्मोकिंग का कैसा मसला है. तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो स्मोक करता हूँ, और दिन में मैं 4-5 ब्रेक्स लेता हूँ, स्मोकिंग ब्रेक्स. अच्छा जी, तो 4-5 स्मोकिंग ब्रेक जो हैं वो लेते हैं, तो फिर क्या मसला है. कहने लगे कि मैं एक ब्रेक में, चूंकि मैं मेरी स्मोकिंग का मुझे घर वालों को भी नहीं पता और ऑफिस वालों को भी नहीं पता, तो मैं स्मोकिंग के लिए बाहर जाता हूँ. अच्छा, ईच टाइम ही टेक्स अ ब्रेक. वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अगला ब्रेक जो है 4-5 घंटे से पहले नहीं आएगा, तो वो एक ब्रेक में 3 से 4 सिगरेट पी लेते थे. 3 से 4 सिगरेट पीने का मतलब कि 15-20 मिनट तो लगते ही होंगे एक ब्रेक में. राइट, तो अब एक ब्रेक आप सोचेंगे, एक ब्रेक 15-20 मिनट की एक ब्रेक, फिर 4 घंटे के बाद 15-20 मिनट की दोबारा एक ब्रेक, तो इसका मतलब कि दिन के तकरीबन 120 मिनट, तो या अगर 20 मिनट आप लगा लें तो 80 मिनट, 100 मिनट, 1.5 घंटा आपका स्मोकिंग में चला गया. अच्छा, अब हो क्या रहा था स्मोकिंग, वो कहते थे जब मेरी स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, स्मोकिंग ज्यादा हो जाती है. अच्छा भाई, स्ट्रेस कहाँ से ज्यादा होता है. तो पता ये चला कि द गाय वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमसेल्फ. तो काम जो है जब उनके पास क्लैरिटी नहीं हो रही थी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की, काम फैलता जा रहा था, चीजें जो है वो ओवरवेलमिंग होती जा रही थी, ट्रैक्शन कम होती चली गई, तो डिस्ट्रैक्टर्स जो स्मोकिंग केम एज अ डिस्ट्रैक्टर एंड अ ग्रेट टाइम रिलीवर. अच्छा जी, स्मोकिंग की तरफ चले गए, स्मोकिंग की तरफ चले गए. अच्छा, वो स्मोकिंग तो शुरू हुई तो हुई. अब क्या करे भाई, एक आदमी 15-20 मिनट खड़ा होकर अगर अगर सिगरेट पी रहा है तो वो क्या करते अपना मोबाइल निकाल के फिर उल्टी पुल्टी गलत सलत चीजें देखनी शुरू कर दी. अच्छा, वो गलत, अभी देखिए ना कि शैतान जो है ना वो किस तरह से आपको लेके जाता है. सोचे आपकी क्लैरिटी, अपने बिजनेस में क्लैरिटी ना होने की वजह से आप स्मोकिंग की तरफ गए, स्मोकिंग के ऊपर से आप स्मोकिंग के साथ साथ क्लब हो गए, यानी पैकेज की तरह से ये दूसरा जो है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो साथ साथ शुमार हो गया. अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरी कभी ट्रैवलिंग भी होती है ना, तब दैट इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो भी होगा ना, तो वो जो है दैट दैट स्टार्टेड लीडिंग हिम टू विजिट प्लेसेस व्हिच वर नॉट करेक्ट. अच्छा, अब क्या हो गया, इस पूरी कहानी से एक एक डिसोनेंस शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं ना कॉग्निटिव डिसोनेंस. यार मैं एक काम कर रहा हूँ जो बहुत बुरा है, मुझे करना भी नहीं चाहिए, और अब मैं उसको छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ. अब एक मुसलसल फाइट शुरू हो गई ना अंदर, एक जहनी जंग शुरू हो गई. अब उसकी वजह से क्या हुआ कि अपनी अपनी फैमिली से ताल्लुकात खराब, ऑफिस में खराब, अब पूरी लाइफ जो है एक एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से पूरी लाइफ जो है इट बिकेम अ मेस. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो द गाय रियलाइज, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. स्मोकिंग कम हुई. जब एक्चुअली स्मोकिंग कम कैसे हुई, स्मोकिंग कम उस तरह से हुई कि जब ऑफिस के बारे में सोचना शुरू किया, हमने इकट्ठे एक क्वार्टर का प्लान बनाया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, उनको वीक टू वीक उनकी कोचिंग शुरू हुई. अच्छा भैया क्या चीज चल रही है, क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, चल पा रहा है, वगैरह वगैरह. वहां से ना उनकी ट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो गई. जब ट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो गई तो ऑटोमेटिकली जो जो डिस्ट्रैक्शन स्मोकिंग की तरफ से थी वो कम होना शुरू हो गई. और स्मोकिंग के साथ जो दूसरी जो गलत मटेरियल देखने की जो हैबिट थी वो भी कम होना शुरू हो गई. तो अल्लाह के फजल से क्या हुआ कि कुछ महीनों के बाद स्मोकिंग भी खत्म हो गई और वो भी चीज़ भी खत्म हो गई. ये यकीनन इसमें अल्लाह की तौफीक है. लेकिन मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी ऐसे सुना रहा हूँ कि जिसमें एक नॉट हैविंग क्लियर एजेंडा और क्लियर थिंग्स टू डू और अपनी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, लैकिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से
और उनकी जो है जिंदगी बिल्कुल कहाँ से कहाँ जो है वो पहुंच रही थी। उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर हो गई नहीं भाई, होगी। बड़ी सेंसिटिव और बड़ी खतरनाक किस्म की स्टोरी भी है। इस लिहाज से लिया कि बीच में अगर वो किसी लम्हे गिल्ट में चले जाते और वो फंस जाते गिल्ट में, तो वो उस गिल्ट को दूर करने के लिए कुछ और गलत काम कर देते। तो अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखकर बचा लिया। और गिल्ट जो होती है फिर ऐसे सक इन करती है इंसान को, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज एक गिल्ट एंड शेम में जब जाते हैं तो ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें जो है वो इंसान फंस जाता है। तो चूंकि वो एक उनको उनको एंकरिंग मिल गई थी वहां से, कोच से अटैच हो गए थे, तो वो उनको इट वाज इजियर फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ इट। अदरवाइज ही वुड हैव गॉन मोर इनटू इट, और फिर उनको वहां से निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल रहा था। तो दिस इज अ वेरी वेरी क्या मैं कहना चाहिए, बड़ा सबक आमूज स्टोरी है। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और उनकी मदद करे इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हमारे कभी कभी बहुत टफ केसेस भी आ जाते हैं ना, तो फिर तो हमें नहीं मुसल्ला संभाल के बैठना पड़ता है, या अल्लाह हमारी मदद फरमाइए, अब इसको क्या करना चाहिए, हमें खुद पता नहीं होता। हमें किसी भी कोचिंग सेशन से पहले नहीं पता होता कि ये कोचिंग सेशन जाएगा किस तरह से। ये तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना कि वो क्या मसला लेकर आएगा, या उसको वो उसके पास क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि यूजुअली हमारी कोचिंग मीटिंग्स वीक टू वीक हो रही होती है। अच्छा जी, तो हम सभी आगे के चलते लिए भी हैं। दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला खराब डिस्ट्रैक्शन से भी महफूज रखे। जैसे हाँ, तो इसमें कि अल्लाह ताला से कुछ देखिए जो भी डिस्ट्रैक्शन जो है ना, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में जो है ना, आप किसी नेचुरल चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप कभी सीन, कभी आपने कहा है कि मैं पहाड़ों से डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं फूल पत्तों से डिस्ट्रैक्ट हो गया, कभी किसी नेचुरल चीज से डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शन होती है हमेशा अननेचुरल चीजों से। आप फोन से डिस्ट्रैक्ट होंगे, या और मुख्तलिफ चीजों से। हाँ, ये भी हो सकता है, ह्यूमन से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लोग आपके पास खड़े हो जाए, आपको बातों में उलझा लें, या और दूसरी चीजों से होते हैं, लेकिन यूजुअली डिस्ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आती है। अच्छा। वो एक सवाल आ गया कि ताहिर नहीं साहब पूछ रहे हैं कि हम ऑफिस में जो कि काम करके आते हैं और हमें लगता है कि हमने 100% अचीव कर लिया, तो वहाँ पर जब टाइम फारिग हो गया तो हम अपने जो है दूसरी सोशल एक्टिविटीज में अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हम्म, तो और हम या तो बहुत सारे सो भी जाते हैं, तो ये क्या करें आप? तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि एक जहन में एक इमेज होता है या एक सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि हाँ जी, आई हैव डन एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैड टू डू फॉर टुडे, या मेरा आज का दिन का टारगेट पूरा हो गया, मुझे टारगेट से अगर मिले होते कोई टारगेट पूरा हो गया, मैंने फारिग हो गया हूँ मैं, नाउ आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट टू डू। तो क्या स्पेयर टाइम में जो हम सोशल मीडिया में स्टक हो जाते हैं? दैट्स आल्सो, आई थिंक दैट्स आल्सो ए सॉर्ट ऑफ अ लूप जिसमें आप फंस जाते हैं सोशल मीडिया में। हम्म। तो एक मैं आपको एक सोशल बड़ी मीडिया में अच्छी चीजें भी तो होती हैं कभी, यानी ऐसी, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सोशल मीडिया में देखते हैं यानी रिलैक्स होते हैं, तो वहाँ पे वो कोई ऐसी चीज भी देख सकते हैं कि जो उनके काम की हो, जैसे उनसे उनके ऑफिस के वर्क के लिहाज से कुछ उनके बेनिफिट हो, कुछ एक्नॉलेजमेंट वाली हो, कुछ डॉक्यूमेंट्री हो। या अब एक मेरी दोस्त है जिनको टूरिज्म का शौक है, तो वो फ्री टाइम में अपना जो है डिफरेंट कंट्रीज में, यानी हर जगह तो इंसान नहीं जा सकता और ज़ाहिर है फाइनेंस की इजाज़त नहीं देते, तो उनका उनके रिलैक्सेशन ये है कि वो पाकिस्तान के ड्रामे देखने के बजाय वो जो है डिफरेंट कंट्रीज को देखती हैं। यानी वहाँ पे टूरिस्ट यानी जो होता है वो डिफरेंट की कंट्रीज, जगह, प्लेसेस। तो जैसे कि नैया बहन ने कहा कि वो डिस्ट्रैक्शन है, हो रही मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि वो एक रिलैक्सेशन है, और डिफरेंट है यानी नेचर से ही कनेक्ट हो गए ना डिफरेंट। तो इस तरह से कि उनकी कल्चर, उनका डिफरेंट सिटीज, ये सब। तो ये हम्म, जरूर देखना चाहिए कि सोशल मीडिया को आप अवॉइड नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आजकल का जो जमाना है, जो बच्चों को भी हम कहते हैं और हम खुद अपने को भी अगर देखें, लेकिन उसमें यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जरूर एक दूसरे मतलब बांध सकते हैं अपने को कि हम टाइम वेस्ट नहीं करें, बल्कि कुछ उससे अच्छी चीज हमें मिले है ना, जो भी टाइम हमने सर्व किया सोशल मीडिया पे। हम्म। अच्छा, ठीक है। मैं जो है यहाँ पे ये जो सवाल है ना इनका, ताहिर नईम साहब का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपको ना इसमें मैं आपको थोड़ा एक दूसरा डिफरेंट डायरेक्शन दिखाता हूँ, और फिर मैं ना आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए, एक एक ड्राइवर है, लेट्स सपोज उसका छोटा सा डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। हाँ? एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों गाड़ियां एक ही शहर से निकली, एक ही जैसी गाड़ियां हैं।
अच्छा, एक ने 100 किलोमीटर के बाद जो है वो ब्रेक ले लेनी, मतलब उसका सफर खत्म हो गया, और एक गाड़ी ने 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है। 100 किलोमीटर वाज जस्ट द फर्स्ट फर्स्ट स्टेशन दैट ही वुड टच। तो आप इन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स की जो एनर्जी लेवल है ना, उसमें आप एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखेंगे। जैसे सिर्फ 100 किलोमीटर चला के आया आया ना गाड़ी वाला, उसको आप देखेंगे, वो कहेंगे ओ यार मैं थक गया यार, मैं सिर्फ 100 मैं दे दूसरे शहर से आ रहा हूँ, और मैं जब मैं लेट मी टेक अ ब्रेक, वो चाय वाय पी गया, जो भी कुछ करना होगा रिलैक्स करेगा, और वो उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जिसने 1000 किलोमीटर जाना जाना हो ना, वो कहेगा नहीं नहीं यार, ये 100 किलोमीटर ब्रेक है, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम हियर, मुझे तो आगे जाना है। और वो जो है ना वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसको सफर बहुत लंबा तय करना है। अब ये है ना, ये आपके ऊपर है। आपने आपने जो आपको जो जिंदगी का सफर है, आपने क्या करके जाना है इसके अंदर, ये आपकी एनर्जी को ड्राइव करेगा। मैं ताहिर साहब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सबसे बात कर रहा हूँ, है ना। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं ना, अगर आप अपनी जिंदगी से कोई अच्छा, अगर आपकी बामकसद जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, दूसरों को अपनी तरफ से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके पास तो ये टाइम वेस्टिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, जनरली स्पीकिंग। आपके पास जहाँ अब जो आपकी रिलैक्सेशन की लेजर एक्टिविटीज है, वो डिफरेंट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो भी एक सवाल आया हुआ है। लेकिन आपके पास तो आपके तो अंदर आग लगी होनी चाहिए कि अब अगर मैं ऑफिस करके आ गया हूँ, तो मैं सो चुका हूँ, इनफ सो चुका हूँ, आई डोंट हैव टू स्लीप, आई डोंट हैव टू हिट द बेड अगेन एट ऑल। मेरे पास मुझे अपने आप को डेवलप करना होगा, भले वो अपनी आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी होगी, क्या या अपनी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग है, जहाँ पे भी थिंकिंग का काम आता है, शैतान आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये किस तरह से आपने अपने आप को डेवलप करना है कि आप अपने आप को फायदा पहुंचा रहे और आपकी वजह से दूसरों को फायदा हो जाए, राइट। जब जब अल्लाह सुब्हान ताला पूछते हैं ना, कहते हैं ना कुरान में सूरह तकासुर की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तुम फिर जरूर सवाल की जाओगे, लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, यानी उस क़यामत के दिन में, अनिन नईम जो नेमत है, तो टाइम जो है ना हमारे पास एक नेमत है, यानी मेरी और आपकी तो अथॉरिटी है ही नहीं ना कि इसको वेस्ट करने की ना। तो मेरे और आपके अंदर, मेरे और आप, ये जो भी लोग हैं ना, जो भी लोग इस वक्त यहाँ पे सुन रहे हैं, कि हम मैं तो यानी हमें तो इस बात से परेशान होना चाहिए ना कि अगर अल्लाह सुब्हान ताला पूछ लें, ये टाइम तुम्हारे पास था ना, ये एक नेमत थी तुम्हारे पास, क्या किया इस टाइम का, कि भाई क्या शॉपिंग कैटलॉग देखे, ड्रामे देखे, आ, और क्या किया, चैटिंग की, कहाँ कहाँ टाइम यानी कितना प्रोडक्टिव टाइम इस्तेमाल हो गया, कि हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर अल्लाह सुब्हान ताला पूछ लें, तो मैं और आप जो है वो इस बात की जवाब देना, यानी अल्लाह तो हमें इस पकड़ से महफूज रखे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं जो आपको बात बता रहा था ना कि 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस आपको ड्राइव करके रखेगा, वो डिफरेंस आपकी दुम में आग लगा के रखेगा, और आपको ना चैन से बैठने नहीं दे देगा। तो आपके पास ये जो बात है ना कि आई हैव डन इनफ, वो इनफ आएगा ही नहीं कभी। इसलिए इसलिए कि यू ऑलवेज हैव मोर एंड मोर टू लर्न एंड मोर टू ग्रो एंड डेवलप योरसेल्फ। ये चीज ये कहलाता है एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट है ये। उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर किसी हो ने गई होगी। हाथ रेस किया है नहीं भाई, तो हम पूछ लेते हैं उनसे। हाँ पूछ लें। सारा मंसूर कुछ पूछना चाह रहे सर मुझे पूछना भी है, लेकिन मैं सर की बात से ऐड करना चाहूँगी कि मैंने किसी से सुना था कि अल्लाह ताला को जवाबदेही के बारे में यही बात कि अभी एक बहन ने भी कहा था ना कि आउटकम को चेक करें, आपको आउटकम मोटिवेट करेगा। तो मोटिवेशन में यही बात भी काउंट होती है कि आप ये देखें कि इसका आउटकम मुझे आखिरत में क्या मिलेगा। किसी ने कहा था कि इस काम का फायदा आखिरत में, हर काम को आखिरत से जोड़ दो, इस काम का फायदा आखिरत में है कि नहीं है। मतलब घर में अगर आपने कबर्ड अपनी सॉर्ट करनी है, तो इसमें से मेरा घर सुनतेगा, मेरी जहनी कैफियत बेहतर होगी, मैं घर पे ज्यादा अटेंशन दे सकूंगी, बच्चों की मेरी रैयत है, मैं जवाब दे उसके लिए, तो ये मेरा इसका आउटकम मेरे आखिरत में मिलने अजर का बाइस बनेगा। लेकिन अगर मैं फोन पे बैठी हूँ या कोई और काम कर रही हूँ, तो मैं टाइम वाली नेमत वेस्ट कर रही हूँ, तो इसका आउटकम में मुझे लास्ट आखिर में फायदा है, नो, रिजेक्ट। तो ये वाली कैफियत होनी चाहिए हमारी, जो आपकी बात और उनकी बात ना, कि आउटकम को मेजर करें कि आउटकम हमारे लिए किस तरह वो है, हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। बड़ी अच्छी बात की आपने, जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग दिस थॉट, यकीनन। अच्छा ठीक है, तो हम फजल और कोई सवाल है हमारे पास? और भी जी क्वेश्चंस है? सॉरी उमसाद बताइए। जी सर मैं अपनी लाइफ में बहुत जो है ना ट्रायल एंड एरर और बहुत ये सारी डिस्ट्रैक्शंस जिनकी बातें इनको करके पहुंची हूँ, लेकिन मुझे ऑल द वे ना इनको अप्लाई करना नहीं आ रहा। आई मीन लो मैं आप आज आपसे अल्लाह ताला ने इधर पहुंचाए तो मैंने बात समझी, लेकिन ये ब्लॉक्स बनाने नहीं आ रहे और बहुत सारी बातें मिल रही हैं, लेकिन मैं इनसे वर्क नहीं कर पा रही। आई नो द वे टू देम इज दुआ। दुआ से मुझे ये बेस्ट ये मिला है कि मेरी अट्रैक्शन जो
मैं फोन पे बैठती थी तो उस वक्त थॉट्स आने लगे कि गलत है, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। वो जो हमारा माइंड बोल रहा होता है बहुत प्रोमिनेंटली बोल रहा है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू पुट डाउन। या फिर जैसे मिसाल के तौर पर मैं किचन से निकल के आती हूँ, किचन से लेके अगर मैं दूसरे कमरे में किसी काम से भी जा रही हूँ, किसी बच्चे का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाह रही हूँ, तो वहां से निकलते हुए ना कोई काम हो जाए, कहते हैं ये छोटा सा काम कर ले, फिर किचन में जाती हूँ। इस इंस्टेंस में किचन में जो काम पेंडिंग होता है वो पेंडिंग पे चला रहा है। मेरा फोकस, मेरा मसला ये कि रहता नहीं है। I don't know how to stay on one task and do it and come out. Multitasking is not my forte. तो ये अब मैं इस मसले में कि फोकस कैसे रहूँ। ऑब्वियसली फोकस से नहीं आ पाती, डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। कैसे रहूँ फोकस, ये समझ नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जो मल्टीटास्किंग है ना, ये वी समटाइम्स वी टेक प्राइड इन टेलिंग के वी डू मल्टीटास्किंग, बट दिस इज जस्ट अ मिथ। हम टाइम स्लाइसिंग करते हैं, टाइम शेयरिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है ही नहीं। जब हम करने की कोशिश करते हैं ना टाइम स्लाइसिंग, तो हम अपनी फोकस का सत्यानाश कर लेते हैं, उसको जो ना बिल्कुल पंक्चर कर देते हैं, फोकस को बिल्कुल खराब हो जाती है फोकस। क्योंकि हम क्या करते हैं, टाइम स्लाइसिंग करते हैं, एक काम करते हैं, फिर पहले दूसरे पे जाते हैं, फिर बैक एंड फोर्थ वी कंटिन्यूअसली मूव। उसमें फोकस भी खराब होता है, काम की क्वालिटी भी खराब होती है। तो एक बात तो ये है कि मल्टीटास्किंग जो है वो नहीं होती है, एक वक्त में फोकस एक ही चीज पे होता है। तो मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा, एक किताब, उसका नाम है द वन थिंग। वो आप जरूर पढ़ें, और इंशाल्लाह आपको ना उससे फोकस डेवलप करने में बहुत आसानी होगी। मैं आपको किताब दिखाता हूँ, एक मिनट चंद सेकंड होल्ड करिए। ये देखिए, ये किताब है द वन थिंग, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई एवर रेड, वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये किताब पढ़े, इसमें आपको पता चलेगा फोकस कैसे करें आप। अच्छा, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या आपने कोई नहीं भाई, डिफरेंट एक एक इनके सवाल पे मैं ये ऐड कर दूं। द वन थिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक वक्त में एक ही काम करें। जैसे इन्होंने कहा ना कि मुझे बहुत ज्यादा चीजें पता चल गई हैं और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे इम्प्लीमेंट कैसे करूं। तो उसका सबसे बड़ा मसला है कि वो बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। उसमें से जो कोई सी भी ना एक चीज आप पकड़ लें जो कि आपको लगता है कि आपके लिए करना आसान है और आपको अच्छा इम्पैक्ट देगी। आप सिर्फ एक उस काम को करना शुरू कर दें। जब वो काम आपका एक सबकॉन्शियस रूटीन बन जाए, आपकी हैबिट बन जाए, तब आप किसी दूसरी चीज को रखें। असल में होता क्या है कि लोग जो है ना, आजकल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि उनके पास जो है वो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी काम को करने के, ठीक है। लेकिन नहीं होता तो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो एंड में क्या होता है कि वो लाइब्रेरियन बनते चले जाते हैं। अब लाइब्रेरियन जो होता है उसके पास पूरी दुनिया जहान की किताबें होती हैं, हर सब्जेक्ट की किताबें होती हैं, लेकिन वो मास्टर किसी का भी नहीं होता। तो लाइब्रेरियन बनने की वजह आप एक अपना सब्जेक्ट पकड़ें और उसके अंदर देखें कि अच्छा ठीक है, मुझे जो है सिर्फ इस बारे में इम्प्रूव करना है, इस हैबिट को डेवलप करना है कि ठीक है मैं अपना मोबाइल फोन जो है वो हर घंटे में 5 मिनट से ज्यादा नहीं यूज करूंगी। लेट्स से एक छोटी सी हैबिट है, आपने कहा कि मुझे सिर्फ ये डेवलप करनी है, ट्राई टू डू दैट। और जो भी उसके अलावा जितनी भी चीजें, जितनी अच्छी बात है आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप उसको साइड पे रखते हैं। आप कोशिश करें कि ये आपकी जिंदगी में आ जाए। जब ये आ जाएगी ना तो फिर आप एक दूसरी चीज की तरफ जाएं। तो इससे क्या होगा कि आप वन बाय वन जब इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीजें आपके लिए इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना जो है ना वो आसान हो जाएगी। और जो बुक का आपने पूछा था, तो वो नईर भाई ने उसका जो लिंक है और मैंने अमेजोन का भेज दिया, वो शेयर कर दिया। और बुक का नाम बहुत आसान है, द वन थिंग। कैरी और कैलर की किताब है। हाँ, तो बहुत फेमस है। आपको वन थिंग आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, अब हम इनकी जो जो इनका जो मसला है ना, वो ये कि जैसे किचन में से निकल के बच्चों के कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए गए, फिर वो दोबारा किचन में गई। अच्छा, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है ना, इसमें बड़ा टाइम ज़ाया होता है। तो जो लीन माइंडसेट है ना, लीन माइंडसेट ये कहता है कि आप ना किचन का काम एक वक्त में कर लें, जितना करना होगा, फिर आप दूसरे काम पे वर्क करें। जो आपकी जो मूवमेंट है ना, आपको थकाती भी है और आपका फोकस भी खराब करती जाती है। तो आप ये देखें कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपका किचन का काम हो वो फोकस एफर्ट्स में और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में खत्म हो जाए। हो सकता है, ऐसा पॉसिबली हो सकता है। या आप बच्चों को पढ़ा लें, या बच्चों के टाइम गुजार लें, जो भी काम करना है, अगर आप टाइम बॉक्स कर सकती हैं उसको, तो आई एम प्रीटी श्योर के ऐसा हो सकता होगा। और अगर ऐसा वीकडेज में नहीं हो सकता तो क्या वीकेंड में हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जो है वो सब्जियां काट के फ्रीज कर लें। लोग मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, और आप जो है वो, ताकि आपके पास खाना पकाने के लिए चीजें जो है वो रेडी रहें। ये चीज कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग दैट यू डू बिफोर द एक्चुअल इवेंट टेक्स प्लेस, सो दैट द एक्चुअल इवेंट टेक्स प्लेस स्मूथली। ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इसके, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के, अपनी चीजों को पिगी बैकिंग करने के, एक से दूसरी चीज के साथ जोड़ के करने के, ताकि उससे आपका
टाइम बच सके। ये बात याद, एक बात याद रखें कि जब आप व्हेन यू मूव बिटवीन बैक एंड फोर्थ बिटवीन मल्टीपल थिंग्स, वहां पे आपका अटेंशन स्पैन भी खराब होता है और वहां पे आपका टाइम भी बड़ा ज़ाया होता है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा सबको, बल्कि जो भी यहाँ पे जितनी भी ख्वातीन हैं, कि आप ना लीन किचन के ऊपर थोड़ा सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि लीन किचन कैसे होते हैं, कि उसमें किचन की ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी होती है कि आपको टाइम कम खर्च हो आपका ना, कि यानी चीजें आपकी इस तरह से प्लेस्ड होती हैं कि आपका टाइम जो है कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए। लीन बाथरूम्स देखें आप, क्या नाम है, एंकर, पॉल एंकर, उसके 2 मिनट लीन वीडियोस देखें, वो अमेजिंग चीजें बताता है क्या वो किस तरह से अपना किचन ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने बाथरूम कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि आपकी सफाई आपके लिए हर एक चीज के लिए हर एक के लिए आसान हो जाए। उसकी एक अच्छा। एग्जांपल मैं देता हूँ। नहीं भाई, उन्होंने जो है ना अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर उसने सर्कल्स बनाए हुए होते हैं और उन सर्कल पे लिखा होता है कि ये पेपर का है और ये सॉल्ट का है। तब उसको पता है कि हमेशा सॉल्ट एंड पेपर यहीं मिलेगा, यहीं से मुझे उठा के यहीं वापस रखना है। उसके अलावा इसने ना एक किचन टॉवल्स का एक रोल रखा होता है और एक क्लीनर रखा होता है डेटॉल टाइप का। कहता है क्योंकि इस टेबल पे हम खाना खाते हैं तो मैं खाना खाने के बाद सफाई भी होनी है, तो यहीं बैठे बैठे वो उठाता है, उससे साफ कर देता है और वो टिश्यूज जो है ना जाते हुए फेंक देता है। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो है ना वो हैक्स बनाए हुए हैं अपनी बिल्कुल जिंदगी हैक बनाया है। में, नॉट ओनली इन किचन बट in other places as well. So he's very famous. I think उसकी हाँ, बुक है ना 2 minutes lean, जो बिल्कुल 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 2 वो बुक minute है और right, उसने फ्री पीडीएफ भी दी हुई है उसकी। right. एक्चुअली ये सब जो है ना ये बिहेवियरल वेस्ट है ना, कि आपके बिहेवियर के अंदर एक ऐसा वेस्ट है जो आपको पता नहीं चल रहा। आप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, आपने किसी काम को करना शुरू किया, अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। आपने किसी काम को इतना अच्छा किया जितना अच्छा करने की जरूरत नहीं थी। मसलन एक दफा अगर रब करने से टेबल साफ हो सकती थी, नहीं आप उसको अच्छी तरह रब कर रहे हैं, धो रहे हैं, और कोई कुछ है ना कंपल्शन है ऐसी कि नहीं यार मुझे इसको बहुत ज्यादा जो है ना शाइनी बनाना है इस तरह करके, तो इफ यू आर ओवर डूइंग समथिंग that is also a waste, right? हम्म इस तरह का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आया था फिर में कुछ सालों पहले ना, तो उसमें जो खातून खाना थी उनको सफाई का खप था ना, यानी वो यानी मेड जाने के बाद जो ना वो दीवारें भी डेटॉल से धोया करती थी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, वो आया किस तरह वो हमारे पास कोचिंग के लिए, कि उनका जो बच्चा था ना वो उसके अंदर भी कुछ सफाई सफाई कुछ एलिमेंट आया ना, वो सारा सारा दिन बाथरूम ही ना जाए, स्कूल जाए ना तो पूरा दिन बाथरूम नहीं जाता था, वो कुछ खाता पीता भी नहीं था, क्योंकि उसको स्कूल के बाथरूम जो उसको अनबेरेबली अनक्लीन लगते थे। तो अब वो उसकी वजह से क्या होता था कि वो उसकी बाकी चीजें जो है वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट करना शुरू हुई। और बच्चे अब किसी यानी जा रहे तो कहीं अब ट्रैवल कर रहे तो हाईवेज पे नहीं उतर रहे, बाथरूम नहीं जा रहे, कहीं भी होटल में जा रहे हैं तो उनको हर चीज खराब लग रही है। हत्ता कि मतलब एक घर के अलावा कहीं भी बाहर जाएंगे तो उनको हर चीज है वो अनक्लीन लगने लगी थी। फिर वो खातून खाना को समझ में आया और हमने उनको कोचिंग नहीं की, उन साहब के अलबत्ता जो साहिब खाने थे उनके अलबत्ता कुछ सेशंस हुए थे, फिर उनको समझ में आया कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज गेटिंग टुवर्ड्स टेकिंग अस टुवर्ड्स अ डिजास्टर। अच्छा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। ठीक है, हमारे पास मेरे ख्याल सवाल जवाब भी सारे एड्रेस सवाल सारे एड्रेस हो गए हैं। ठीक है, और हम एक इसको एक रैप सवाल अप कर इसमें रह लेते गया, हैं यहीं पे। रैप अप कर लेते हैं 1 मिनट में, कि एक सवाल है जो हाँ, हमने एड्रेस नहीं किया। अब्दुल्ला साहब को कोई सवाल है कि वी नीड आइडियाज ऑन कंस्ट्रक्टिव ब्रेक्स, व्हाट टू डू इफ यू वांट सम रेस्ट एंड रिजुवेनेशन बट नॉट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इंटरनेट पे, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। आप हो सकता है एक कि आप एक अपने आइडिया मैं दे देता हूँ नहीं भाई, वो हाँ, ये है कि आप कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें। आपको जैसे ही ब्रेक में टाइम मिले, आप 5-10 मिनट जो है ना कोई अच्छी बुक पढ़ लिया करें, एंड यू कैन स्टार्ट विद द वन थिंग। वो है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्टर पढ़ सकते हैं, बहुत सी कोई भी हाँ सर, किताब अपनी मेज पे रख जो लें आपको आप, पसंद आया आप वो जो पढ़ लें। पसंद है वहां से शुरू कर देना। ठीक, छोटे वहां से देखिए, स्टार्ट छोटे कर छोटे सकते बहुत सारे लोग तो बुक्स इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनकी बुक रीडिंग की स्पीड अच्छी नहीं होती है, वो कहते हैं हमें बुक्स पढ़ना नहीं आता। अरे भाई कोई बात नहीं ना, बुक नहीं पढ़ना आता ना, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आएगा ना कहीं तो आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, भले आप एक बुक आप 1 महीने में खत्म करें, अगली बुक हो सकता है आप 28 दिन में खत्म कर लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें इंप्रूव होंगी ना। यू नीड टू पुट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और जज़ाकल्लाह खैर फॉर द टाइम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।